क्या? पापों के त्याग का नाम ही चारित्र है। जब तक यह जीव पापों में लिप्त है तब तक वह असंयम के साथ, अचारित्र के साथ जी रहा है। लेकिन जैसे ही 5 पापों का एक देश या सर्वदेश वह त्याग कर देता है, उसके भीतर उन पापों के त्याग के अनुसार एक देश या सकल देश चारित्र आ जाता है। पाप तो छोड़ने जैसी है चीज है। जब तक हम पापों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकेंगे। हमारे दुख का मूल कारण पाप ही है। जब तक यह जीव पाप में लिप्त रहेगा तब तक यह जीव दुख से लिप्त रहेगा, और जैसे ही पाप से मुक्त होता है तो वह दुख से मुक्त हो जाता है। लोग दुख से मुक्ति का रास्ता पूछते हैं, और जब दुख से मुक्ति का रास्ता पूछते हैं तो आचार्यगण पाप से मुक्ति का रास्ता बता देते हैं। किस रास्ते पर चलो, अपने आप तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि शारीरिक दुख दुख नहीं है, जो मानसिक दुख है, आत्मिक दुख है, जिसके कारण से यह जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में जन्म और मरण करते हुए परिभ्रमण कर रहा है, बस वह पाप ही दुख है। शारीरिक दुख तो कितनी देर का, सिर में दर्द हो झंडू बाम लगाओ आधे घंटे में ठीक, कमर में दर्द हो मूव लगाओ आधे घंटे में ठीक, बुखार आया हो ठंडे पानी की पट्टियां लगाओ आधे घंटे में ठीक, 2-4 गोलियां खा लो आधे घंटे में ठीक। अरे शरीर के दर्द को, शरीर के दुख को दुख कहते तो फिर तो हमसे संसार में ज्यादा कोई सुखी हो ही नहीं सकता था। लेकिन शरीर का दुख तो एक गोली में ठीक होने वाला है। लेकिन जो आत्मा का दुख है, जो आत्मा अनादिकाल से दुखी है, उसके दुख को दूर करने के लिए सिर्फ चारित्र की औषधि ही ग्रहण करनी पड़ेगी और पाप का परहेज करना पड़ेगा। तब जाकर के यह आत्मा सदा सदा के लिए सुखी हो सकती है, दुख से मुक्त हो सकती है। लेकिन हम औंधे घड़े के समान उल्टी खोपड़ी वाले लोग हैं। चारित्र से परहेज करते हैं और पाप की औषधि का सेवन करते हैं। चारित्र के लिए कहते हमारे वश का नहीं है, और पाप में सुबह से देकर के देर रात तक जंपापात कर रहे हैं। विचार करो, जिसका परहेज करना चाहिए उसे औषधि समझ करके ग्रहण कर रहा हूं, और जिसका सेवन करना चाहिए उससे परहेज कर रहे हो, उससे दूर। यानी मुझसे रात्रि भोजन त्याग नहीं हो सकता, मुझसे आलू प्याज नहीं छूट सकते, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता। अरे गजब है, आदमी मर रहा है लेकिन जो दुख से मुक्ति के उपाय हैं उन उपायों को करने के लिए तैयार नहीं। साथियों, समझने की बात है, जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी अपने आप हम चारित्र की औषधि ग्रहण करना प्रारंभ करके पाप से परहेज करना शुरू कर देंगे। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर को दिखाता है तो पहले ही पूछता है, डॉक्टर साहब कौन सी दवाई लेना है, कैसे लेना है, आप अच्छे से बता दो, कितनी बार लेना है ये बता दो, और डॉक्टर साहब ये भी बता दो कि मुझे क्या नहीं खाना और क्या खाना है। गजब हो गया, डॉक्टर से दवाई की विधि पूछी जा रही है, लेने की विधि पूछी जा रही है, लेने का समय पूछा जा रहा है, कितने बार लेना है यह सब पूछा जा रहा है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है यह पूछा जा रहा है। जब इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए इतना सब तुम करने को तैयार होते हो तो उस आत्मा के स्वास्थ्य के लिए कितना करना पड़ेगा, थोड़ा विचार तो करो। जो आज बीमारी आई है उसके लिए तुम इतना करने को तैयार है, और जो अनादिकाल से बीमारी चल रही है उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? उसके लिए तो
आपको लगातार औषधि का 3 टाइम सेवन करना है और लगातार जब तक औषधि लोगे तब तक परहेज करना है। कहीं भी जरा भी छूट नहीं चलेगी। साथियों, जो इस बात को समझ लेगा वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो चारित्र है क्या? 5 पापों के त्याग का नाम ही चारित्र है। 5 पाप हैं कौन से? तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अपने आप उनसे दूरी बना लो। एक व्यवस्थित दूरी हो जाने पर पाप हमें छू नहीं पाता। अब हम पाप से चिपक चिपक के सट के चलें और कहें कि भाई पाप ना हो, असंभव है। आपको उससे दूरी बनानी पड़ेगी। इतनी दूरी बनाओ, इतनी दूरी बनाओ, इतनी दूरी बनाओ कि पाप के कारण दूर से दिखाई ना दे। क्योंकि दिखाई देने पर मन में विकल्प आ जाता है। क्या? इसीलिए आप सबसे कहा जा रहा है, हम सबसे कहा जा रहा है कि कारणों का त्याग करो, कारणों से दूर रहो।